वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक। होप आप सब खैरियत से होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स ही। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हमारे पास, वही जो हमारे पास डिपेंडेंट वाली टर्म्स है वो सब हमने कंप्लीट करी है लास्ट वीडियो में। आज हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट देखेंगे। इसमें जो हमारी पहली टर्म आती है वो कौन सी आती है? परसेंटेज वेट बाय वेट। मैंने पहले भी कहा है कि जो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म्स है ये कौन सी है? मास डिपेंडेंट टर्म्स जो है, मास वाली टर्म्स इसमें आती है। पहली हमारे पास है क्या? परसेंटेज वेट बाय वेट। हमने इससे पहले देखी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या है? वेट बाय वेट। दोनों जगह क्या वेट ही है। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे वेट है, ये किसका वेट होगा? हम किसका कंपैरिजन करते हैं? सल्यूट और सॉल्यूशन का। वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? ग्राम्स में ही। इनटू क्या करेंगे? 100, क्योंकि क्या परसेंट में। मैंने पहले भी कहा कि इसका मतलब क्या है? 100 में से। मतलब क्या? वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। ये पहले भी हमने किया है। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी उन्हीं की तरह है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, नोट कर लीजिएगा एक बात यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा था, जब भी हमें कई बार हमें वेट दिया होता है, ये वाली टर्म्स हमें पता होती, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होती, तो हम आसानी से परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्या दिया गया होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा? अगर हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट ऑलरेडी दिया गया है तो हमें क्या करना है उस टाइम? हमें जो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये हमें क्या करना है? ये हमें कंसिडर करना है 100। क्या करना है? 100। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें इससे मदद मिलेगी। ये ध्यान रखना, जब भी हमें ये वाली टर्म दी गई होगी हमें उस टाइम अज्यूम करना है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा? 100। ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टर्म जो हमारे पास है, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे? एक्स से डिनोट करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन है क्या? हम एक बी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। इसमें हमारा क्या है? सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इसमें हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा। ए हम मानेंगे हमारा क्या है? सॉल्यूट, और बी हमारा सॉल्वेंट। हम क्या कहेंगे? जो हमारा सॉल्यूट है वो कितने मोल्स है? Na। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितने मोल्स है? Nb। टोटल क्या है? टोटल मोल्स इसमें Nt है। टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन कितने हैं? Nt। अगर हम देखेंगे जो हमारा ये मोल फ्रैक्शन है, ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए क्या डिटरमाइन किया जाता है? अगर हमें लिखना होगा अब मोल फ्रैक्शन फॉर ए, मोल फ्रैक्शन फॉर ए मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम कहेंगे, हम कैसे कहेंगे? जो हम ये x हमारा मोल फ्रैक्शन और ये सबस्क्रिप्ट में जो है ये हमारा क्या? सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन करता है। हमारा ए यहाँ पे क्या? सोल्यूट है। कैसे करेंगे हम? ये हुआ नंबर ऑफ, कैसे निकालते हैं हम? एन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं हमारे पास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। हम ये कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर है? हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल जो होंगे मोल्स, इतना जितना ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी प्लस बी उतना क्या आएगा टोटल। हमारा टोटल मोल्स है Na प्लस Nb के बराबर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na बाय Na प्लस Nb, मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम कहेंगे ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कौन सा? बी का। बी हमने कंसीडर किया है, मतलब
बी। सो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें। सो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अपॉन combining both equation फर्स्ट एंड सेकेंड, what will we get, अगर हम इसको देखेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में XA इज इक्वल XA प्लस XB क्या आएगा हमारे पास 1। सो जो हमारा समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी सोल्यूशन हम कहेंगे क्या होता है 1। सो यहाँ पे क्या है हमारा A प्लस B, जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो आया सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो क्या आया 1 के बराबर। हम इसी तरह क्या एक की कॉन्सेंट्रेशन अगर पता होगी तो दूसरे की आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें XA निकालना है, हम कैसे करेंगे 1 माइनस XB, B की निकालनी होगी तो ऐसे ही। सो ये थी बात हमारी मोल फ्रैक्शन की। ये कुछ ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, वो ये इजी है। हम सोल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सो ये हो हमारा क्या जो लास्ट में हमें पता चला क्या समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एवरी सोल्यूशन इज 1। सो इसके बाद हमारे पास एक और हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। वो कौन सी है, वो है मोलैलिटी। इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था जब हमने स्टार्ट किया था। ये हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी में कंफ्यूज नहीं होना, वो कैपिटल M से और स्मॉल m से करते हैं हम डिनोट। सो मैंने पहले भी कहा था जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है हमारे पास, यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमारी होती है उनमें हम सॉल्यूट का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। लेकिन मैंने कहा था उसी टाइम कि हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है मोलैलिटी की, जिसमें हम सॉल्यूट का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, सॉल्यूट कंपैरिजन विथ सॉल्वेंट। ये हमारी एक्सेप्शन है। बाकी सब में तो इजीली आपको याद रहेगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन का कंपैरिजन, लेकिन मोलैलिटी में क्या है, इसमें हमारे पास सॉल्यूट का कंपैरिजन किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें हो गया, सॉल्यूट का कंपैरिजन किसके साथ, हमें सॉल्वेंट के साथ करना है, मतलब इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो क्या है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट, हमें क्या करना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये n मतलब क्या है हमारे पास, ये n हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स n बाय क्या है, सॉल्वेंट पर केजी, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। सो मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और वेट। अब हमें देखने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे हम, वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय क्या, मोलर मास। सो नंबर ऑफ कैसे निकालते थे हम मोल्स, वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा और उसका मोलर मास क्या होगा। सो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास अब ग्राम्स में होगा तो क्या हम इंटू 1000 करेंगे तो वो आ जाएगा केजीज में, अगर हमारे पास ग्राम्स में होगा तो। अदरवाइज हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसकी जगह n की जगह MO इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज, ऐसे आ जाएगा। अगर हमारे पास अब ग्राम्स में है तो कन्वर्ट करना है केजीज में तो इंटू 1000। सो क्या है मोलैरिटी हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ये है सॉल्वेंट का वेट
सो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट क्या होगा हमारा और मोलर मास क्या होगा उसका। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है किसकी, मोलैलिटी की। सो ये रही हमारी मोलैलिटी की इक्वेशन। सो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये एक तरह का इंटर कन्वर्जन भी है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन भी है, रिलेशन भी है, क्योंकि ये क्या विद इन ग्रुप है। मैंने कहा था अगर हमें विद इन ग्रुप करनी होगी ये इंटर कन्वर्जन, अगर हमें विद इन ग्रुप करना होगा तो हमें क्या डेंसिटी फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन इंटर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे रिलेशन किसके दरमियान, हमारे मोल फ्रैक्शन एक्स एंड मोलैलिटी। समझने की कोशिश करते हैं हम, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या ये समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कहेंगे ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज प्लस क्या वाटर। एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं किसका, ग्लूकोज का और वाटर का, मतलब ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा क्या सॉल्वेंट। दिया क्या गया है, इन विच मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालनी है। ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें दिया गया है 0.3। सो एक सॉल्यूशन हमें दिया गया है ग्लूकोज और वाटर का, हम यहाँ पे लिखेंगे ये सॉल्यूशन इज prepared by glucose plus water in which mole fraction of glucose is 0.3, in which mole fraction of glucose is 0.3, then हमें find क्या करनी है, मोलैलिटी। सो हमें ग्लूकोज की जो मोल फ्रैक्शन वो दी गई है, मोलैलिटी निकालनी है, इसी से हमें क्या इंटर कन्वर्जन भी पता चल जाएगा, और क्या हम देखेंगे रिलेशन क्या है इनके बीच। सो मैंने पहले भी कहा था, हम पहले देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का 0.3। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, हमें कैसे लिखना, हम कैसे लिखते थे, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है बाय ए, लिखेंगे कैसे लिखा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम सपोज करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास 1 है, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और उसमें से जो हमारे मोल्स है सोल्यूट के वो कितने हैं 0.3। सो हमारे पास जो अब निकालना है हमें सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे। सो मैंने कहा पहले ही कहा था, अगर हमने क्या एक्स ए के मोल्स किए थे 1 माइनस एक्स बी, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, एक्स ए मतलब हमारा क्या ग्लूकोज, एक्स ए, सो ये हमारे पास आ जाएगा क्या सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास थी 1 माइनस 0.3। सो ये कितना 1 माइनस 0.3, हमारे पास क्या है एन नंबर ऑफ ग्लूकोज जो हमारे पास है वो कितना है 0.3, और जो वाटर के मोल्स है वो कितने हैं 0.7। सो टोटल अगर हम देखेंगे मोल्स कितने होंगे, वो क्या होगा 0.7, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास। सो अगर हम देखेंगे मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मोल्स हम निकालते हैं वेट और मास ऑफ द सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, और
मोलर मास क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अब निकालेंगे, वो कितना आएगा, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। कितना आएगा वेट ऑफ वाटर, सो हमारे पास आएगा n इंटू मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा। सो हमें पता है n कितना है 0.7 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है। सो ये ग्राम्स में, तो मोल्स हमारे ग्राम्स में ही होते हैं, ग्राम पर मोल में होते हैं। सो एक ग्राम ग्राम यहाँ पे ये मोल मोल कैंसिल होगी, क्या ग्राम आ जाएगा। सो इंटू हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 1000, तो हमारे पास केजीज में आ जाएगा। सो क्या है हमारे पास अब वेट केजी ऑफ सॉल्व, वेट जो हमारा किसका सॉल्वेंट का है वो क्या आया अब हमारे पास 0.7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। सो अब हम देखेंगे हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ जाएगी। मोलैरिटी हमारे पास हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ मतलब क्या सॉल्वेंट मतलब वाटर। सो अगर हम ये देखेंगे 0.3 हम वैल्यूज को पुट करेंगे इंटू 1000 अपॉन 0.7 इंटू 18 इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा, ये 0.7 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.3 भी 0.3 भी लिख सकते हैं। सो ये यहाँ पे है, हम यहाँ पे 1 माइनस 0.3 भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाएगी। सो मोलैरिटी कैसे निकाली हमने, लास्ट में एन नंबर ऑफ जो हमारे पास मोल्स ऑफ कितने सोल्यूट के कितने हैं मतलब ग्लूकोज, और अपॉन क्या वेट केजी ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेट कितना है। सो ये वैल्यूज हमने पुट किए तो हमारे पास हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। एक तरह से हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या क्या लिखा हमने, मोलैरिटी, मोलैरिटी किसके बराबर है 0.3 क्या था हमारे पास गिवन मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या हम कहेंगे XA लिखेंगे हम इसके मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे हमारे पास XA इंटू 1000 मतलब ग्राम्स में हो तो ये कन्वर्ट करना होता है इसमें केजीज में, अपॉन 1 माइनस 0.3 0.3 क्या था हमारे पास मोल्स थे हमारे, तो 1 माइनस XA मतलब मोल्स ऑफ एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 18 क्या था हमारे पास नंबर ऑफ मोलर मास जो हमारा था किसका बी का सॉल्वेंट का। सो लास्ट में हमारे पास मोलैरिटी की इक्वेशन क्या आ जाती है इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जो होगा हमारा किसका सोल्यूट का इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस ये भी सोल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो इनके बीच हमारे हमें रिलेशन पता चल गई है, मोलैरिटी हमारे किसके साथ है, रिलेशन क्या है हमारे मोल फ्रैक्शन के साथ। सो इसके बाद हमारी एक और टर्म आती है, लास्ट वाली टर्म जो हमारी इसमें है वो है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, जो मैंने पहले ही कहा था हमारे पास तीन वो टर्म्स आती है, दो हमारी डिपेंडेंट वाली आती है एक हमारी इंडिपेंडेंट वाली आती है। सो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट। सो अब हमारे पास क्या है पार्ट्स पर मिलियन वाली टर्म। सो जैसे हमने देखी थी परसेंटेज वाली टर्म, उसमें हमने क्या लिखा था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, क्योंकि ये क्या 100 में से था परसेंट में था। सो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट में वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू रेज पावर 6। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। सो ये आसान हो जाएगा, लेकिन ये दोनों किस में ग्राम्स में लेनी है हमें। सो ये पर मिलियन है इसलिए 10 टू रेज पावर 6, अगर परसेंट होगा तो 100 से, अगर पार्ट्स पर मिलियन है तो इंटू 10 टू रेज पावर 6। सो ये हमारी कंप्लीट हुई क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है क्या कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। हम करते हैं टॉपिक अपना स्टार्ट क्या इंटर कन्वर्जन। इससे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या कहा था पहले। जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको हमने किया था डिवाइड
टू पार्ट्स में, एक हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म्स थी और दूसरी हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म्स। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म्स में हमने कौन सी वॉल्यूम वाली टर्म्स ली थी और इंडिपेंडेंट में हमारी मास वाली टर्म्स ली थी। इसमें हमारे पास थी मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इसमें हमारे पास थी मोलैरिटी, हम रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में इंटर कन्वर्जन। इसमें हमारे पास मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट। सो अगर हमें विद इन द ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना है, मतलब क्या, हमें मोलैरिटी दी गई होगी, हमें कहा गया होगा क्या, हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। सो हमें यहाँ पे डेंसिटी फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा था, ये पिछला ही रिवाइज हो रहा है। सो डेंसिटी वाला फैक्टर हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि ये विद इन ग्रुप है। अगर अब हम यहाँ से यहाँ इंटर कन्वर्जन करना है, अक्रॉस ये करना है कन्वर्जन, तो हमें फॉर एग्जांपल हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया हो, हमें क्या कहा गया हो, मोलैरिटी निकालनी है। सो यहाँ पे हमें फैक्टर डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। हमें अगर हमें डेंसिटी दी गई होगी तो हमें क्या मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। सो मतलब विद इन द ग्रुप अगर हमें करना है, चाहे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या ये वाली टर्म्स हो, हमें क्या डेंसिटी फैक्टर यूज नहीं करना है। लेकिन अगर अक्रॉस ये करना है, यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, तो हमें क्या डेंसिटी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व करना ही होगा। सो अगर हम देखेंगे ये सोल्यूशन जो हमारा होगा, इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बन जाती है। मतलब इसमें क्या सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सो 6 फंडामेंटल, इसकी 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम वो देख लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी इंटर कन्वर्जन में, क्योंकि इंटर कन्वर्जन में क्या बहुत ही ये टफ लगता है, डिफिकल्ट हो जाता है क्या इंटर कन्वर्जन। अब कितना याद रखेंगे फॉर्मूला, सारे याद रखने की। अगर हम सिंपल ये लॉजिक सीख जाएंगे ना, तो अगर हमारे पास फिर कोई भी अगर हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी तो हम इजीली निकाल सकते हैं हमें क्या दिया गया होगा। सो बस ध्यान रखिएगा क्या है, हमारे पास 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सो 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमारी है उसमें क्या है, पहली है वेट ऑफ द सॉल्यूट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास वेट ऑफ मास लिखेंगे ऑन सेम थिंग। उसके बाद हमारे पास है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद हमारे पास है मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। इसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगी। उसके बाद सॉल्यूशन की, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो तो इन्हीं चीज़ों का बना हुआ होता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। सो इन्हीं को मिला के हमारे पास 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आती है। पहली क्या, मास और वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, फिर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या होगी, फिर मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स कितने होंगे। इसी तरह हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्हीं सारी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर हम देखेंगे इन टर्म्स को, इन्हीं टर्म्स को मिला के, इन 6 टर्म्स को मिला के हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाती है। कौन कौन सी, पहली हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, दूसरी है हमारे पास मोल्स कितने होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन से ई डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। सो इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज को मिला के हमारी क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बन जाती है। अब हम रिपीट करेंगे। अगर हमने मोलैरिटी कैसे हम डिफाइन करते थे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या अपॉन ऑफ सॉल्यूट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। सो परसेंटेज लेंगे हम, परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम से अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इसमें क्या लेते थे हम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट के हमारे पास ये, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ये, सो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे वेट बाय वॉल्यूम वाली टर्म। इसी तरह अगर हमारे पास अभी हमने देखी परसेंटेज ये वेट बाय वेट, उसमें क्या था, उसमें भी वेट ऑफ सोल्यूट था। वेट ऑफ सोल्यूट अगर हमें पता होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होगा, सो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो ऐसे ही हमें हमारे पास जो बाकी सारी टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स, हम निकाल सकते हैं इजीली। सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे क्या समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, हमें एज्यूम करना है, एजम्पशन लेना है। जब भी हमें सोल्यूशन पता नहीं होगा कितना है वॉल्यूम, हमें 100 लेना है। सो कंटिन्यू हम करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। एन एक्वस solution of urea is 10% mass by mass। हमारे पास मास वाली टर्म्स है, मतलब क्या, ये हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, मतलब डेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। डेंसिटी हमें यहाँ नहीं चाहिए, ना हमें दी गई है ना हमें चाहिए, क्योंकि ये मास बाय मास की बात आ रही है। हमें क्या निकालना है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देन फाइंड, हम यहाँ मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं और मोल फ्रैक्शन भी इजीली निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें पता नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो यूरिया है हमारे पास 10% ऑफ मास बाय मास दिया गया है। हमें पहले ही अज्यूम करना है कि, मैंने पहले भी कहा था ये याद रखना, 100 ग्राम्स ऑफ हमारे पास क्या है सोल्यूशन। जब हमें पता नहीं होगा सोल्यूशन कितना दिया गया वॉल्यूम, तो हमें क्या 100 लेना है। अगर हम देखेंगे मोलैलिटी निकालेंगे, अब हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं और मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखेंगे परसेंट का मतलब क्या है, मतलब 10 ग्राम्स हमारे पास क्या है सोल्यूट। मतलब यहाँ पे हमारे 10 ग्राम्स क्या वेट ऑफ द सोल्यूट होंगे, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या हमारे पास 100 ग्राम्स। आगे हमारे पास ये भी। अब हमें क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं हम, मोल्स हम निकालते हैं वेट ऑफ सोल्यूट जो होगा अपॉन क्या मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या होगा। हमें पता है वेट कितना है 10। मोलर मास ऑफ यूरिया अगर हम देखेंगे वो क्या है, वो 60 है। हमारे पास आ जाएगा 1/6। नंबर ऑफ ये क्या है 1/6 मोल्स हमारे पास आ जाएगा ये भी। इसी तरह हमारे पास जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा अब हमारे पास। वेट ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, हमने कहा था XA इज इक्वल टू 1 माइनस, हमारे पास 100 ग्राम्स है, इजी लिख सकते हैं क्या है, 100 ग्राम्स हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम्स हमारे क्या सोल्यूट है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट हमारा 90 होगा। 90 जो ग्राम्स हमारे पास क्या है सॉल्वेंट, और जो इसका मोलर मास ये होगा, मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ये 5 मोल्स होंगे इसमें। हमारे पास अब सोल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया और सोल्यूशन भी। लेकिन यहाँ पे अब हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम वाली टर्म है हमारी क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म है। लेकिन यहाँ पे हमें मास बाय मास दिया गया, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली टर्म्स है। अगर हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे अब वॉल्यूम निकालना होता तो हमारे पास डेंसिटी वाला फैक्टर आ जाता है। डेंसिटी किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें ये इंटर कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये m/v का इस्तेमाल करना है। हम देखेंगे डेंसिटी किसके बराबर है, हमें मास बाय वॉल्यूम। अगर हमारे पास डेंसिटी दी गई होगी, मास दिया होगा, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया हो, मास हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जो मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल, इजीली से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ। हमें ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है, बस ये 6 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, हमें इजी हो जाएगा। और ये याद रखना है कि जब भी हमें ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता ना हो तो वो 100 ग्राम्स ही लेने हैं। डेंसिटी का फैक्टर हमें तभी लेना है जब हमें क्या इंटर कन्वर्ट करना होगा इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट या डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पे। हम जब आप ये यूज करोगे अब तो आपको इजी हो जाएगा। डेंसिटी पता दी गई होगी क्वेश्चन में ही, मास और
वॉल्यूम में से एक दिया गया हो निकालना होगा तो कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। आप मास वॉल्यूम पता होगा, डेंसिटी पता, तो कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। सो अब हम देखेंगे इसका, अगर हम मोलैरिटी निकालेंगे, सो कैसे निकालेंगे, क्या कहा था हमने, नंबर ऑफ क्या होगा, सल्यूट क्या होगा हमारे पास, वेट ऑफ द मास ऑफ द सल्यूट क्या होगा अपॉन केजी में जो वेट होगा किसका, सॉल्वेंट का। सो कितना है हमारे पास ये, n 1/6 इंटू वेट कितना है हमारे पास 90, ये ग्राम्स में है तो 1000 से डिवाइड करके केजी में आ जाएगा। सो ये इजी, हमें बस यही याद रखना है, ज़्यादा इतना मुश्किल कुछ नहीं है, बस हमें ये फार्मूलाज याद रखनी है। मोलैरिटी मैंने बहुत ही इजी करके आपको सारी फार्मूलाज क्या बताई है ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने बहुत ही इजी करा के दी है आपको। सो ये था हमारा क्या इंटर कन्वर्जन, मैंने दिखाया आपको कैसे होता है, सिंपल सा। बस हमें डेंसिटी वाला फैक्टर तभी यूज करना है जब हमारे पास क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कन्वर्ट करना होगा। सो अगर विदिन करना होगा तो हमें क्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो आपको अब अच्छे से समझ आया होगा ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब हमारी क्या ख़त्म हुई। सो आप ये वीडियोस रिवाइज भी कर लीजिएगा साथ साथ ताकि आपको ये याद भी रहे अच्छे से। बाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं कि कुछ होगा नहीं, इसमें इजीली हो जाएगा सारा, इंटर कन्वर्ट हो जाएगा सारा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद है और रिवाइज करते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।